मम नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सद्गुरु बचन वैद विश्वासा संयम यह न विषय कर आशा। इसका ये 11वां पार्ट है। अभी 10वें पार्ट में सद्गुरुदेव जी के वचन की चर्चा चल रही थी और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इस पार्ट में उसी चर्चा से आगे चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा हमारी चल रही थी कि सूरत के दंड से घेर मन पवन को, सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले धर और अधर बिच ध्यान लावे, कहें कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण को भ्रम भान। ये गुरुदेव जी ने तरीका बताया छूटने का। तो क्या करना है कि सुरती से हमें मन को घेरना है और श्वास को घेरना है। फिर उसको जब हम घेरेंगे नाम के माध्यम से तो फिर उससे उल्टा चलेंगे। उल्टा चलेंगे तो कैसे चलेंगे? धर और अधर के बीच में ध्यान लाएंगे। धर शरीर हो गया और अधर जो जिसका कोई आधार ना हो उसके बीच में, यानी बताया गया 1.25 हाथ ऊपर। अब 1.25 हाथ ऊपर बताने का क्या अभिप्राय है? क्योंकि निरंजन ने जो गांठ लगाई है वो 1.25 हाथ की ही है। वो श्वास जो हम ले रहे हैं और नाभि स्तर तल ला रहे हैं तो ये यहां से लेकर के ये 1.25 हाथ ही है। तो उन्होंने अंदर ला करके 1.25 हाथ नाभि पे गिराया है और नाभि पे जो वायु आती है वो वायु 10 महाप्राण में विभक्त हो जाती है, पूरे शरीर में फैलकर काम करती है। यही गठान है। अब इसी गठान को खोलने के लिए सद्गुरुदेव जी ने बताया कि जो है ये वायु को उल्टा लेके चलो। जैसे वो ला करके नाभि पे गिरा है तो हमको उल्टा लेके चलना है, 1.25 हाथ ऊपर लेके चलना है। और उस जगह को बताया गया सूरत कमल सद्गुरु आस्थाना, वहां पर सद्गुरुदेव जी का ध्यान करना है। क्योंकि वेद में भी ध्यान करने का तरीका जो बताया गया कि ध्यान मूलम गुरु रूपम, वहां पर अष्टम चक्र पर सद्गुरुदेव जी बैठे हुए हैं और उनके रूप का ध्यान करना है। और जब हम ध्यान करेंगे वहां पर तो क्या होगा? जब हमारी सूरत और निरत दोनों यहाँ पहुंचेगी, निरत यानी हमारा प्राण भी ऊपर पहुंचेगा और सूरत यानी हमारा ध्यान भी पहुंचेगा और मन नाम के माध्यम से बंधा हुआ ये भी जब पहुंचेगा तो क्या होगा कि हम शरीर से बाहर निकल गए। तो शरीर से बाहर निकलना मतलब क्या हुआ? शरीर से अगर आत्मा बाहर निकल गई तो क्या कहते हैं? मर गया, मृत्यु हो गया। तो जन्म, शरीर में आना जन्म और शरीर से बाहर निकलना मृत्यु, यानी जन्म और मरण ये भ्रम हो गए, भ्रम भान है। यानी हम ध्यान के माध्यम से अपने शरीर से बाहर निकल जाने की प्रक्रिया सद्गुरुदेव जी ने बताई कि जिस प्रकार काल निरंजन ने बांधा है उसी प्रकार से गठान को खोलनी है। तो फिर वो शरीर से बाहर निकलना हो गया और उसके लिए जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करने का रहस्य मिल जाता है। निरंजन को समझ जाता है। जब हम बाहर निकलेंगे, जब निरंजन यहां बैठा हुआ है, माया यहां बैठी हुई है, और जब हम इससे बाहर निकलेंगे तब हम इनके कार्य प्रणाली को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार हम निरंजन को, माया को अच्छे ढंग से समझ जाते हैं।
और जब हम समझ जाएंगे जिस व्यक्ति को, तो वो हमारे आगे चालबाजी नहीं कर पाएगा। तो फिर वो निरंजन या मन वो क्या है, फिर हमारे बस में आ जाता है। फिर वो शिष्य सद्गुरु कृपा से जीवित ही मुक्ति को सहजे सहज प्राप्त कर लेता है। तो काल निरंजन सब ही नचावे, पर नाम होए तो माथ नवावे। इस प्रकार सद्गुरुदेव जी के वचन पर विश्वास करके शिष्य सद्गुरु कृपा प्राप्त कर भवसागर से पार हो जाता है, निरंजन के बंधन से छूट जाता है। इन संपूर्ण प्रक्रिया में सद्गुरु पर विश्वास अति आवश्यक है। अब 8वां वचन सद्गुरुदेव जी ने क्या दिया, तो 8वें वचन में 7 नियम करने की आज्ञा प्रदान की, जो पहले हम बोल चुके हैं। तो 7 नियम जो बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए उस पर हम एकाग्र होते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम नियम है सत्य बोलना। निरंजन परमात्मा के जगत का आधार ही असत्य है। असत्य संसार में असत्य शरीरों की रचना परमात्मा ने किया है। इसी असत शरीर में सत्य लोक से आया हुआ जीव ही सत्य आत्मा है, जो कि सद परमात्मा का प्रतीक है। सत्य आत्मा असत्य संसार में उलझा दी गई, भ्रमित कर दी गई है। तो सद्गुरुदेव जी ने बताया कि यदि हमें बंधन से छुटकारा चाहिए तो प्रथम असत्य के जंजीरों को तोड़ना होगा। असत्य की जंजीर जब टूटेगी, जब हम मन, वचन व कर्म से सत्य के तरफ अग्रसित होंगे, जिसके अंतर्गत प्रथम अपनी वाणी की दिशा असत से सत की तरफ मोड़ दें। अस्तो मां सद्गमय, ये वेद के वाक्य है, के सिद्धांत पर दृढ़ हो जाएं। सदैव सत्य बोलें। सत्य बोलने में भी नीति का आलंबन लेने पर सत्यता में निखार आ जाती है। नीति है सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो, परंतु अप्रिय सत्य ना बोलो। सद्गुरुदेव जी ने ऐसे समय पर चुप रहने की सलाह दी है। अगर कहीं अप्रिय सत्य बोलना है तो उस समय चुप हो जाइए। और बताया कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच हैं, ताके हृदय आप। सत्य हृदय में ही सत्य परमात्मा का वास होता है। सद्गुरुदेव जी ने बताया कि सत्य में परिवर्तन करने की अपार क्षमता है। कहा नाम सत्य, गुरु सत्य, आप सत्य जो होए, और 3 सत्य जब एक हो तो विष से अमृत होए। परिवर्तन करने की क्षमता सत्य में विष को अमृत बदलने की क्षमता है। नाम सत्य, क्या नाम भी असत्य होता है? जी, जो नाम सत्य तक ना पहुंचा सके तो वो असत्य ही हुआ कि नहीं? कहा है कि कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त है, जाने बिरला कोई। अगर सद्गुरु कृपा से सतनाम मिल गया तो फिर और किसी अन्य नाम की आवश्यकता नहीं रह जाती।
जिन नाम लिया सत का जिसने, तिन और का नाम लिया न लिया। पशु पक्षी सभी जग जीवन को, जिसने अपने सम जान लिया। सबका परिपालन नित्य किया, तिन विप्रन दान दिया न दिया। जिन नाम लिया सत्य का जिसने, तिन और का नाम लिया न लिया। जिनके घर में सद्गुरु चर्चा, नित होवत है दिन रात सदा। सत्संग कथा मृत पान किया, तिन तीरथ नीर पिया न पिया। जिन नाम लिया सत का जिसने, तिन और का नाम लिया न लिया। जिन काम किए परमार्थ के, तन से मन से धन से करके। जग अंदर कीरत छाए रही, दिन चार विशेष जिया न जिया। जिन नाम लिया सत का जिसने, तिन और का नाम लिया न लिया। सद्गुरु के उपदेश समागम से, जिसने अपने घट भीतर में सद्गुरु स्वरूप को, दयाल पुरुष के स्वरूप को जान लिया। बिन साधन योग किया न किया, तिन साधन योग किया न किया। तो आइए अब चलते हैं सद्गुरु के तरफ, गुरु के तरफ। क्या गुरु भी असत्य होते हैं? क्योंकि नाम सत्य, गुरु सत्य। तो अब गुरु के तरफ चलते हैं, क्या गुरु भी असत्य होते हैं? जी हाँ, तभी तो सद्गुरु की आवश्यकता पड़ी। गुरु हमें तीन लोकों में ही अटका कर रखते हैं, परंतु सद्गुरु तीन लोकों से परे अमरलोक सतलोक में पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। सत्य पुरुष को जानसी, तिनका सद्गुरु नाम। तीन लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सद्गुरु का न्यारा। आइए अपने सद्गुरु जी को देखते हैं। गुरुदेव जी संपूर्ण कार्य सत्य से परिपूर्ण है। जिन गुरु की चर्चा मैं कर रहा हूं वो सद्गुरुदेव जी पूरे सद्मूर्ति हैं और ही पूरा संगत को सत्य के रंगों में सरोबार कर देते हैं। सद्गुरुदेव जी का दरबार सच्चा दरबार है। आइए सद्गुरुदेव जी के सच्चे दरबार पर एक गीत प्रस्तुत है, इसका आनंद लेते हैं। तर्ज है तुझको पुकारे मेरा प्यार। मैं गा नहीं पाता हूं, एक प्रयास किया है, तो आप लोग गायन पे नहीं ध्यान दीजिएगा, उसके मूल तत्व पर, भाव पर ध्यान दीजिएगा। साहिब का सच्चा सद्गुरु का सच्चा दरबार, साचा नाम है तेरा शुद्ध ज्ञान हो। सद्गुरु का सच्चा दरबार, सद्गुरु है साहिब, सद्गुरु है साहिब, साहिब की आँखें हंसा ढूंढ रही हैं। सद्गुरु की बातें, सद्गुरु निकाहें हंसा ढूंढ रही है। लेके चलेंगे भव पार,
का सच्चा दरबार। साचा नाम है तेरा शुद्ध ज्ञान हो, सद्गुरु का सच्चा दरबार। अपने जहाँ को गुरुवर छोड़ के आए हंसा, चाह में तेरी तेरे वतन की राह बता दी हंसा, चाह में तेरी। सद्गुरु है करते उपकार, साचा नाम है तेरा शुद्ध ज्ञान हो, सद्गुरु का सच्चा दरबार। सद्गुरु शरण में आने से हंसा तुझे मोक्ष मिलेगा। सद्गुरु शरण में आने से हंसा तुझे मोक्ष मिलेगा। तेरे करीब कभी काल न आए हम डर के रहेगा। कर ले तू आत्म श्रृंगार हो, सद्गुरु का सच्चा दरबार। साचा नाम है तेरा शुद्ध ज्ञान हो, सद्गुरु का सच्चा दरबार। तेरे नजर की नजर मिले तो बुझे प्यास युगन की। तेरे नजर की नजर मिले तो बुझे प्यास युगन की। तेरे चरण की धूल जो छूलूं कटे पाप युगन की। आत्म को कर दे गुलजार, साचा नाम है तेरा शुद्ध ज्ञान हो, सद्गुरु का सच्चा दरबार। अब आइए देखते हैं कि आप सत्य, तो क्या था? नाम सत्य, गुरु सत्य और आप सत्य। तो आप सत्य, क्या आप भी गलत हो सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि कहा है नाम बिना हृदय सत्य न होई, कोटिन भांति करे जो कोई। सद्गुरुदेव जी हमें नाम देने के उपरांत पूरा का पूरा बदल देते हैं, हृदय परिवर्तित कर देते हैं। जो मन पूरी दुनिया को नचा रहा था, नाम के बाद अब वो आपके इशारे पर कार्य करता है। अब उसका बस आप पर नहीं चलता, क्योंकि सत्य नाम पाए जब बीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। आपके अंदर के समस्त विकार निकल जाते हैं और आप ही तो सच्चे संत हो जाते हैं, आप सत्य हो जाते हैं। अतः संपूर्ण सत्य को अपनाना ही प्रथम वचन है। सत्यमेव जयते। फिर
अगले उस पे चलते हैं। सदगुरुदेव जी का दूसरा वचन है शाकाहार होना। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि हम सभी प्राणी वास्तविक रूप में हंस हैं। हंस का वास्तविक स्थान अमरलोक है। अमरलोक में हंस का भोजन मोती है तथा पान अमृत है। हम सभी यहाँ ब्रह्मांड में काल निरंजन मन के वशीभूत होकर फंसे पड़े हैं। शरीर रूपी पिंजड़े में हम जकड़े हैं। हमने अपने आप को शरीर मान लिया है। शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन की नितांत आवश्यकता है। तो कहाँ हम सब अमृत पान करने वाले? यहाँ पर अगर मांस खाते हैं तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। अतः कम से कम अपने स्वरूप को पहचानते हुए अपनी गरिमा को तो बनाकर रखें, शाकाहार बने। यहाँ के दुनियावी हंस को देखें तो उसका भी भोजन लाजवाब है। ये भी मोती चुगता है और सारग्राही है। केवल निखालिस दूध को ही पिएगा और जल को छोड़ देगा। तो ऐसा उसमें सिस्टम होता है। तो हमें इस हंस से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार मानव शरीर में समस्त देवताओं का वास है। देवताओं का भोजन मृदु एवं सुगंधित होता है। अगर हम चाहते हैं कि समस्त देवता हम पर प्रसन्न रहें तो हमें उनके रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन शाकाहार देना होगा, न कि गंदा बदबूदार तेल मसाला युक्त मांस। मांस देने से तो देवता नाराज ही होंगे ना, कि प्रसन्न हो जाएंगे। अतः मानव का कल्याण शाकाहार भोजन में ही है। मानव के शरीर की संरचना व पाचन तत्व शाकाहार भोजन के लिए है। मानव के छोटे व चौड़े दांत शाकाहार भोजन को चबाने के लिए हैं, ना कि मांस नोचने के लिए। कुछ बुद्धिहीन व तामस वृत्ति के लोग तर्क देते हैं कि चौभर के आगे दांत मांस नोचने के लिए हैं और इस संरचना से मानव शाकाहार प्राणी न होकर बल्कि मांसाहार प्राणी है। ये तर्क बताते हैं कि वो व्यक्ति बुद्धि से दिवालिया हो गया है। भोजन करने के उपरांत कार्य होता है पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र मांस को पचाने की क्षमता नहीं रखता। जबरदस्ती लोड डालने पर मांसाहारी मानव का लीवर डैमेज हो जाता है, जिससे फिर बचा हुआ जीवन डॉक्टर के सलाह पर शाकाहार रहकर व्यतीत करना